अभी भारत में धड़ाधड़ लग रही है वहां पे वैक्सीन, जी। क्योंकि वहीं बन रही है। अमेरिका में वैक्सीन लग रही है। इंडिया भी अपने रिसर्च करके वो उसने इंडिया ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है और वो छोटे ममालिक जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, वो उसके ऊपर कर रहे हैं। हम बड़े धड़ल्ले से सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हम दुनिया की एटमी कुव्वत हैं और वैक्सीन हमारे पास है नहीं, या हमारे जो साइंसदान है वो दुनिया बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई उनसे पूछे। हेलो एवरीवन, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तान में ये बहस बड़े जोरों शोरों से शुरू हो गई है कि कोविड की वैक्सीन उनके लिए हराम है या हलाल। पाकिस्तान में कई तरह की बातें कोविड की वैक्सीन के बारे में बोली जा रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हमारे यहाँ तो अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका, क्योंकि हमारे मौलवियों ने इसके खिलाफ लोगों को भरमाया है। और इसी तरह पाकिस्तान में कोविड की वैक्सीन को लेकर बातें हो रही हैं और साथ ही पाकिस्तान इस बात से बहुत दुखी है कि उन्होंने अपनी वैक्सीन तैयार नहीं की। उन्होंने भारत का हवाला देते हुए कहा है कि भारत के लोग कितने कुशल हैं, उन्होंने अपने यहाँ वैक्सीन बना ली और हमारे यहाँ अभी तक चीन से भीख मांगी जा रही है। भारत बड़े जोरों शोरों से अपने लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। जल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच चुकी है, क्या समझते हैं आप? जिस तरह पहले पाकिस्तानियों के अंदर पोलियो वैक्सीन के हवाले से काफ़ी गलतफहमी का शिकार हैं पाकिस्तानी अवाम, अभी भी केपी के अंदर वैक्सीन वो पोलियो के जो कतरे हैं वो बच्चों को नहीं पिलाए जाते। आप क्या समझते हैं कि ये कोरोना वैक्सीन के हवाले से अवाम को आगाही देने की ज़रूरत है? देखिए, अवाम को आगाही भी देने की जरूरत है और एक प्रोपेगेंडा है जिसको काउंटर करने की जरूरत है। अभी भारत में धड़ाधड़ लग रही है वहां पे वैक्सीन जी, क्योंकि वहीं बन रही है। अमेरिका में वैक्सीन लग रही है। मैंने भी वहां पे कई लोगों से राब्ता किया, पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो कोई मसला नहीं, लगवा के तो बस महफूज होके बैठे। चीज ये है कि ये सारी दुनिया में एक वबा फैली हुई है और पूरी दुनिया उसका इलाज मालजा या उससे बचाव के लिए जो तदाबीर कर रही है उसमें वैक्सीनेशन एक बहुत अहम रोल अदा कर रही है। तो इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है नेगेटिव, वो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मकासद हैं। मिसाल के तौर पे अगर पोलियो वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा है तो दुश्मन आपका ये चाहता है कि इनकी नस्लें बर्बाद हों, तबाह हों, उनको पोलियो वैक्सीन बना लें। नतीजा ये है कि इनके बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से अपाहज पैदा हों या अपाहज हो जाएं बाद। अब ये कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा जुल्म है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में तालीम की कमी है, बहुत ज्यादा दूर दराज इलाकों में चले जाएं तो बिल्कुल तालीम है ही नहीं, तो वहां पे लोग ऐसे मौलवी हजरात अगर मस्जिदों में से कोई इसका प्रोपेगेंडा करें, कुछ करें, तो वो खराबी पैदा हो जाती। यहाँ पे हुकूमत को ना सिर्फ आगाही बल्कि काउंटर करना होगा उस प्रोपेगेंडा को, जो प्रोपेगेंडा में चीजें उठाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे लड़कियों को कहा गया कि जनाब उनके आपके चेहरे पे बाल उगाएंगे, किसी को कुछ, ये सारी चीजें जो इनको अगर आप लिस्ट करें और यही लोगों को खास तौर पे बताना है कि ये जो इतराज हो रहे हैं ये झूठ है। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है उनके इंटरव्यूज उनको सामने लाना चाहिए ताकि वो बताएं कि जनाब वैक्सीनेशन से हमने कराई, हम ठीक ठाक हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये एक अलमिया है कि यहाँ पे ये नेगेटिव प्रोपेगेंडे की वजह से हमारी आबादी को तबाह करने की कोशिश की जाएगी। दुश्मन हर तरह का हरबा करता है, वो कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता जिससे कि उसके टारगेट कंट्री का नुकसान किया जा सकता है, वो छोड़ता नहीं। पोलियो वैक्सीन के बारे में भी काफ़ी पाकिस्तानी अवाम के अंदर गलतफहमियां थी, काफ़ी अभाम पाए जाते थे। क्या समझते हैं कि अब कोरोना वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को आगाही की ज़रूरत है? बिल्कुल, पाकिस्तान की आवाम का हमेशा से ये मसला रहा है कि वो जो है अंधी तकलीद शुरू कर देते हैं और हुकूमत को भी बाकायदा रिसर्च के बाद ये वैक्सीन जो है इम्पोर्ट करनी चाहिए। और 2-3 किस्म की वैक्सीन हैं जो कि इस वक्त दुनिया में अवेलेबल है। एक जो है इंडिया भी अपने रिसर्च करके वो उसने इंडिया ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है और वो छोटे ममालिक जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, वो उसके ऊपर कर रहे हैं। इसी तरह चाइना ने अपनी वैक्सीन बना ली है। मगर जब तक ये तमाम की तमाम बहुत अच्छी तरह चेक नहीं होंगी, उस तरह से कोई भी चीज श्योरिटी के साथ नहीं कही जा सकती कि कौन सी वैक्सीन जो है वो वाकई में कोरोना से निजात दिलाने के काबिल होगी। तो हुकूमत को भी हुकूमती सतह पर इसकी रिसर्च करने की जरूरत है और अवाम को भी, ताकि अवाम को पता हो कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं और उसके बाद भी क्या
एहतियाती तदाबीर हैं जो कि वैक्सीन के बाद भी उनको करनी होंगी फॉलो। जाहिर जंगवी साहब, कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान आ चुकी। पहले पोलियो वैक्सीन थी, उसके हवाले से भी काफी अभाम पाए जाते थे, पोलियो वर्कर्स को निशाना बनाया जाता था। क्या समझते हैं आप कोरोना वैक्सीन के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को आगाही और शऊर की जरूरत है? लेकिन ये एक बड़ी सादा सी बात है। हम बड़े धड़ल्ले से सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हम दुनिया की एटमी कुव्वत हैं और वैक्सीन हमारे पास है नहीं जी। वो हम जो है ना अभी तक उसमें ना कहीं आगे बढ़े हैं, ना हुकूमती सतह पे ना प्राइवेट सतह पे। हम तो मोहताज हैं, देगा सखिया रहा खुदा तेरा अल्लाह ही बेड़ा लावेगा। मैंने कभी चीन से मांग लिया, कभी उससे मांग लिया। ओ भाई आप चंगड़ हैं, क्या चीज है, कोई नेशनल लेवल पे भी कोई काम करें और इसकी कोई हौसला अफजाई की आपने जरूरत नहीं की। चीन ने अच्छा किया, हमें मोहब्बत है उसकी, प्यार है कि उसने हमें ये सहूलत मुयसर की है। लेकिन कब तक कोई पूछे, सरकार से पूछे, कोई वजीरों से पूछे, कोई वजीर सेहत या मशहूर सेहत नामी कोई चीज है इस मुल्क में कि अच्छा जी हमने या हमारे जो साइंसदान है वो धनिया बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई उनसे पूछे। सही पॉइंट आ गया आपका जाहिर जंगवी साहब। आपने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही जरूरी सवाल किया है और इसका जवाब जो है ये एक अवेयरनेस ही पहुंचाएगा लोगों में। देखिए, बात यह है कि जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है हुकूमत की तरफ से तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स निकल आते हैं जो कि उसको जो है खत्म करने के लिए, उसको बिल्कुल ही बर्बाद करने के लिए, और चाहे उसको नुकसान पहुंचता हो, उससे अवाम की सेहत को नुकसान पहुंचता हो, उससे बच्चों बड़ों बूढ़ों की जो है वो सेहत तबाह होती हो, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ती हो, लेकिन चंद लोग हैं जो कि सिर्फ इसलिए कि वो हुकूमत के खिलाफ हैं वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। और क्योंकि मुल्क में जहालत बहुत ज्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो लोग उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। तो क्योंकि वो सस्ती रोटी थी और आम आवाम उससे बहुत फायदा उठाते थे, तो उस वक्त लोगों ने ये शोर मचा दिया जो कि भुट्टो साहब के मुखालिफ थे कि इस रोटी के अंदर ऐसी जो है दवा मिलाई गई है जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाएगी और जो है ना इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। वही साजिश जो है अब फिर की जा रही है। ये नहीं समझते कि चलो रोटी तो आप तंदूर से लेकर दूसरी खा लेंगे अगर पकी पकाई ताज़ा रोटी ना ली उस प्लांट की, लेकिन अगर ये नहीं लगवाएंगे इस वैक्सीन को तो इनकी जानों को कितना बड़ा खतरा, ये कितनी खतरनाक बीमारी है, ये पैंडेमिक है, इसका और कोई इलाज नहीं है सिवाय इस वैक्सीन के। तो लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस वैक्सीन का फायदा क्या है, नहीं लगाते तो नुकसान क्या है। अब डॉक्टर्स ने ये तक कहा है, आप ये मेरी बात जो है आपके जरिए ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करेगी, उन तक पहुंचेगी पूरे पाकिस्तान के लोगों में। ये उल्टी बात है जो कि बताई जा रही है कि इस वैक्सीन के लगाने से उनको ये नुकसान होगा। तो अवेयरनेस की वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है और लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तो वो ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे और जो अरबों रुपए खर्च करके हुकूमत मंगा रही है ये वैक्सीन ये जाए चली जाएगी।